प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कथा आज आई है आप लोगों के समक्ष भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा में शिव चर्चा इस धरती पर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इसे लोग बहुत लोकप्रिय बन गया है इस संसार में, इसी पर ये कथा है। भगवान शिव और नारद जी का संवाद है इस कथा में। आपको मैं सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बहुत ही दम है। यह अमूल्य भक्ति का लाभ एक भक्त ही प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग तो बहुत बड़े भक्त ही हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, तो इसलिए आप लोग ये कथा सुने और आनंद लें और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे मिलने जाते हैं नारद जी। नारद जी जाते हैं। नारद जी भगवान भोलेनाथ से मिलके बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न क्या होता है आप सुने। प्रश्न करते हैं भोलेनाथ से कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि शिव चर्चा का महत्व क्यों इतना है, इसका क्या लाभ है, इसका हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में, देवताओं के जीवन में क्या ये महत्व डालता है, क्या प्रभाव डालता है, इससे लाभ क्या होता है जीवन में, यह है आप कृपा करके बताएं। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं ही हमारे। वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं नारद जी से कि ऋषिवर, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इस उत्तम प्रश्न का मैं समाधान करता हूँ। आपके समाधान में आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, तब तो प्रभु आपने हमको बहुत बड़ा सैर करा दिया, ऐसा अनुभव देंगे आप, यह मुझे नहीं पता था। आप स्वयं ही अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ विश्लेषण कर सकते हैं, आपको हमें भेजने की क्या आवश्यकता है प्रभु। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं नारद, अनुभव जब तभी होता है जब आप साक्षात्कार करते हैं, अन्यथा कहीं कहाई बातों पर उतना आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए आप स्वयं जाएं मृत्यु लोक में जाएं। और मनुष्यों के बीच में जब आप जाएंगे, जीव और प्राणियों के बीच में आप जाएंगे, तो आपको पता होगा कि क्या इसका महत्व है, इस शिव चर्चा का क्या महत्व है और क्या इसका प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। इसको आपको स्वयं जाना पड़ेगा। नारद जी तो भगवान भोलेनाथ के आदेश का पालन करते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने यह बता दिया था, यह ज्ञात करा दिया था कि आपको क्या करना है। नवजात शिशु जहाँ जन्म लें, वहीं पर आप उन्हीं के कान में प्रश्न करिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या है शिव चर्चा का। ऋषिवर नारद चल देते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जंगल में एक वृक्ष पर एक कौवा, नवजात शिशु कौवा कवि लेकर के बैठे हुए थे। नवजात शिशु को देखकर नारद जी कहते हैं कि अब मैं इसी से पूछ लेता हूँ, क्या दिक्कत है, इसी से मैं प्रश्न कर देता हूँ। और भगवान भोलेनाथ ने तो बताया ही था कि नवजात शिशु से ही प्रश्न करना है आपको, और वो सारा आपको वृतांत बता देगा, आपको उसका प्रभाव पता चल जाएगा कि शिव चर्चा का क्या महात्म्य है, क्या प्रभाव है और क्या इसका महत्व है, क्या पुण्य फल है, सारे आपको इसका
समाधान मिल जाएगा आपके प्रश्न का। वो जाते हैं कौवे के शिशु के पास, और ज्यों ही कौवे के शिशु के कान में ये शब्द बोलते हैं कि शिव चर्चा का क्या महत्व है जीव। जब ऐसा प्रश्न करते हैं नारद जी, तो यह प्रश्न सुनते ही, शिव जी का नाम स्मरण करते ही, वह कौवे का शिशु जो है तो होता है बच्चा, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब कौवे का शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, बहुत ही वो उनको कष्ट का अनुभव होता है। वो कहते हैं, सोचने लगते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, भगवान भोलेनाथ का प्रश्न किया, और ये शिशु मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो मैं नहीं कोई प्रश्न करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसका प्रभाव इतना गलत है, इतना कष्टदायक है, तो फिर इस प्रभाव को मैं क्यों, इस प्रश्न को मैं क्यों करूं। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने प्रश्न करने पर उन्हें बहुत ही कष्ट होता है, पश्चाताप होता है। जब इतना पश्चाताप होता है तो तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के पास वापस चले जाते हैं। तो वापस जब जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ से पुनः वही प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये क्या हो गया कि आपने ऐसा कह दिया कि शिशु से बात करिए, शिशु से प्रभाव पूछिए, और मैंने नवजात कौवे के शिशु से पूछ लिया, कौवा तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रभु, मैं अब क्या करूं, यह तो इसका पाप मुझे मिलेगा। भगवान भोलेनाथ जब सुनते हैं ऋषिवर की बात तो मुस्कराने लगते हैं। उनका अद्वितीय मुस्कान देख करके नारद जी भी मुस्करा देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आपके मुस्कुराहट के पीछे कुछ न कुछ तो जरूर छिपा है। आप बताएं क्या कारण है, वो मृत्यु उसका गलत हुआ कि सत्य हुआ, पाप हुआ मुझसे कि पुण्य हुआ, इसके बारे में आप समझाएं मुझे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अभी नहीं, अभी आप और जाइए मृत्युलोक में, पुनः आपको कोई नवजात शिशु मिलेगा, उससे भी आप यही प्रश्न करेंगे। और जब यही प्रश्न करेंगे कि भगवान भोलेनाथ शिव जी के चर्चा का क्या महत्व है, क्या पुण्य फल है और क्या असर है इस जीवन पर मनुष्य के, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जब नारद जी इस बार सुनते हैं तो पुनः वो असमंजस में हो जाते हैं। उन्हें कष्ट हो जाता है कि प्रभु आपकी भाषा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हे भोलेनाथ मुझे आप भूमिका में न बांधें, आप तत्काल ही मुझे बता दें। क्योंकि यह सबकी प्रवृत्ति होती है कि कोई चीज़ वो तुरंत ही उसका उत्तर चाहता है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है यह हमको तो पता नहीं होता। हम चाहते हैं जो हो बस तुरंत हो। अरे तुरंत कैसे हो सकता है भाई, आपको धैर्य रखना होगा, आपको समय का इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा, तब तो आप प्राप्त करेंगे। यही हाल नारद जी के साथ हुआ। अब नारद जी को पुनः भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया कि पुनः जाइए आप और देखिए कि फिर कोई नवजात शिशु मिलेगा तो आप उससे यही प्रश्न करेंगे। ऋषिवर पुनः आते हैं मृत्युलोक में। जब मृत्युलोक में पुनः आते हैं तो देखते क्या है कि एक जंगल के पास एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। बछड़े को जन्म दिया था तो उस बछड़े को देखे जब नारद जी, तो नारद जी ने सोचा अब और पूछने खोजने की क्या ज़रूरत है, जब यहीं पे हमें मिल गया एक नवजात शिशु, इसी से ये प्रश्न मैं कर देता हूँ। और उसी गाय के बछड़े के पास जाते हैं, नवजात शिशु होता है वो, उसी के पास जाते हैं और उसके कान में वही प्रश्न फिर कर देते हैं कि शिव चर्चा का क्या महत्व है, भगवान भोलेनाथ का नाम जपने से क्या होता है। यह प्रश्न करते ही पुनः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो भी बछड़ा।
अब नारद जी जब देखते हैं कि वह बछड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब तो नारद जी को इतनी चिंता हो गई। उन्होंने कहा अब तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है, अब मैं करूँगा क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान भोलेनाथ मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसकी मृत्यु हो जा रही है, अब इससे बड़ा पाप मुझसे क्या होगा? यह सोचकर ऋषिवर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं। तब जब व्यथित हो जाते हैं पुनः वो भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव देखते ही पुनः हंसने लगते हैं, मुस्कराने लगते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर क्या हुआ, आपको उत्तर नहीं मिला? भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर के नारद जी पुनः वही क्वेश्चन करते हैं, वही प्रश्न डालते हैं भगवान शिव के कान में कि हे प्रभु, आपकी महिमा आप ही जानो। मैं गया एक नवजात शिशु के पास और वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर अब मैं क्या करूं? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब आप ही बताएंगे मुझे कि इसका तात्पर्य क्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका अनुभव आपको ही करना होगा। आप जाएंगे पुनः मृत्यु लोक में और पुनः आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे, तब आपको अनुभव होगा कि आप के प्रश्न का उत्तर क्या मिला, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, और शिव चर्चा का क्या महत्व है, क्या नहीं महत्व है, आप तभी जान पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके नारद जी अब कैसे टाल सकते हैं? भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव, उनकी बात को कौन टाल सकता है? और ऋषि मुनि तो उनके चरणों में रहने वाले, उनकी बातों को कैसे टाल सकते हैं? ऋषिवर आज्ञा प्राप्त करते ही मृत्यु लोक के लिए चल दिए। मृत्यु लोक में आते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं? तो पहले तो जंगल के तरफ गए थे, उन्होंने सोचा कि अब जंगल के तरफ तो मैं 2 बार लौट गया, अब चलते हैं सीधे जहाँ मनुष्यों का रहन सहन है, जहाँ गांव राज्य है, वहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ देखें क्या हाल है। यह सोचकर नारद जी चले आते हैं एक राज्य में चले आते हैं तो एक राजा के दरबार में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन था। उस आयोजन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत बड़ा उत्सव था, उसमें गाजे बाजे बज रहे थे, बहुत भीड़ भड़ाका था। इस भीड़ को देख करके नारद जी वहीं ठहर गए और ठहर करके पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव है, क्या कारण है कि इतने लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जलसा मना रहा है, इतना बड़ा आयोजन किस लिए हो रहा है? जब नारद जी इस प्रकार का प्रश्न करते हैं तो वहाँ आनंद लेने वाला एक गांव का मनुष्य बोल देता है, कहता है कि अब ऋषिवर तो एक ब्राह्मण वेशभूषा में गए थे। उसने कहा कि पंडित जी, यहाँ के जो राजा हैं, हमारे राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और बहुत दिनों के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और उस पुत्र का जन्म आज ही सुबह हुआ है और राजा इतने प्रसन्नचित हैं कि उसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन किया गया है उत्सव का। अब तो ऋषिवर को एक उनको ये आभास हुआ अंदर हृदय में कि अब हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ भी मिल सकता है, किंतु उन्हें डर था कि नवजात शिशु राजा के यहाँ हुआ तो है, किंतु अब गाय और कौवे का बच्चा तो है नहीं, अगर ये मर गया तो फिर हमारा तो खैर नहीं होगा। इस डर से नारद मुनि कुछ सहमते हैं, कुछ विश्वास उनको होता है, कुछ अविश्वास होता है, और सोचते विचारते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। भीड़ को चीरते हुए राजा के दरबार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में संशय था।
उस संशय को लेकर के जब भीड़ को चीरते हुए जाते हैं तो राजा के दरबारी, राजा के मंत्री सब लगे हुए थे। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, कि जो भी आए अतिथि हमारे यहाँ वो बिना भोजन के, बिना सेवा शुश्रूषा के जाने ना पाए। राजा का यह आज्ञा था। अब राजा की आज्ञा का कहाँ अवहेलना हो सकता है। जैसे ही ऋषिवर ब्राह्मण वेशभूषा में पहुँचते हैं तो दौड़ पड़ते हैं उनके मंत्री गण कि पंडित जी आइए आइए, प्रभु पुरोहित जी बैठिए और आप भोजन और पानी का आनंद लीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो खाइए, पसंद की चीज़ें। उनका इतना याव भगत होता है, नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी को के हृदय में एक आशा जगती है कि इतने धार्मिक राजा, इतने इनके मंत्री संस्कारित हैं, तो हमें दर्शन तो करा ही देंगे बच्चे का, ऐसा तो हो ही सकता है। उनके मन में एक आशा की किरण जगती है। जब नारद जी के मन में आशा की किरण जगती है तो क्या करते हैं? धीरे से मंत्री से कहते हैं कि राजा के पुत्र हुआ है, हम ब्राह्मण ठहरे, पंडित ठहरे, हम ज्योतिषी भी हैं, तो हमें उनका दर्शन करा देते तो बहुत अच्छा रहता। मंत्री कहता है ये तो मेरे वश में नहीं है पंडित जी, ये तो मैं नहीं कर सकता, किंतु राजा साहब तक आपका संदेशा जरूर पहुंचा सकता हूं, इतना ही मैं कर सकता हूं आपके लिए। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, जाओ मेरा संदेश राजा से कह देना कि मैं उनके नवजात शिशु का दर्शन करना चाहता हूं। अब राजा के पास मंत्री जाता है और राजा तो वैसे व्यस्त थे, बहुत ही हर्ष का अनुभव था उनके अंदर कि उनके इतने दिन पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति जो हुई थी। उस प्रसन्नचित अवस्था में अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका हर तरह से इंसान जवाब देने के लिए तैयार रहता है। राजा भी उसी अवस्था में थे। राजा से जैसे ही मंत्री ने कहा कि एक पंडित जी आए हैं, पुरोहित जैसे लगते हैं, ऋषि जैसे लगते हैं, ज्योतिषी वो देखने में दिखते हैं, तो प्रभु आपके पुत्र का वो दर्शन करना चाहते हैं। राजा तो कुछ देर संशय में पड़ जाते हैं। उसके उपरांत कुछ क्षण विराम लेने के उपरांत ही बोल देते हैं, कहते हैं अरे ऋषि मुनि से क्या छुपाना, मेरे नवजात शिशु का दर्शन करेंगे तो मेरे अहो भाग्य जग जाएंगे, इसलिए उन्हें बुला लाओ आदर सहित और उन्हें दर्शन करा दो। राजा और रानी दोनों लोग दर्शन कराने बैठते हैं, हाथ जोड़कर नारद जी के साथ अपने बच्चे को लेकर के जब बैठते हैं तो नारद जी देख करके हर्षित तो होते हैं, किंतु उन्हें डर तो व्याप्त ही था पहले से। इतना बड़ा डर व्याप्त था कि वो गंभीर मुद्रा में हो जाते हैं। तो राजा पूछते हैं कि अरे ऋषिवर बताएं क्या कारण है, मेरे बच्चे पर कोई ग्रह आपदा तो नहीं है, आप इतना गंभीर क्यों हो गए? गंभीर मुद्रा देखकर मुझे बहुत डर प्रतीत हो रहा है, मैं बहुत भयभीत हूँ प्रभु। नारद जी इस प्रश्न को सुन करके कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है, आपका पुत्र आपके जीवन में हरियाली लेकर आया है, आप चिंता न करें। यह वाक्य जब माता सरस्वती की कृपा से निकाल देते हैं नारद जी, तो पुनः वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं प्रश्न करता हूँ और कहीं कुछ अनहोनी घट गई तो क्या होगा, तो मेरी वाणी भी गलत सिद्ध होगी। अब इस पर नारद जी को और चिंता हो गई, किंतु उन्हें तो भोलेनाथ स्मरण आ गए कि भोलेनाथ के आज्ञा का पालन ही मुझे करना है और कुछ नहीं करना है। अब वही जाने क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं तो प्रश्न तो करूँगा ही। अब आ गया हूँ नवजात शिशु के पास, तो मेरा काम है प्रश्न करना और भगवान भूत भावन भोलेनाथ के आज्ञा का पालन करना। सर्वप्रथम तो वही था। अब राजा रानी से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा ऋषिवर ने कि आप लोग जरा सा दूर हट जाएं, मैं बच्चे से एकांत में बात करना चाहता हूँ, कुछ वार्तालाप होगी हमारे और आपके नवजात शिशु में। तो राजा और रानी तो संशय में पड़ जाते हैं कि यह अनबोलता
बच्चा जो है, शिशु है, ये क्या बोलेगा, क्या आपका जवाब देगा। किंतु पुनः वो सोचते हैं कि ज्योतिषी की भाषा ज्योतिषी ही जाने, हो सकता है कुछ ऐसा हो। राजा और रानी तुरंत मान जाते हैं ऋषिवर की बात को और कहते हैं, प्रभु आप वार्तालाप कर लें मेरे बच्चे से, कोई बात नहीं, हम लोग अलग हो जाते हैं। और राजा और रानी उस कक्ष से दूसरे कक्ष में चले जाते हैं और राजा उसके कपाट को बंद कर लेते हैं। कपाट को बंद करने के बाद जब एकांत मिला तो उन्होंने उस नवजात शिशु के कान में कहे, नारद जी ने कहा कि हे शिशु, ये बता दो कि भगवान भोलेनाथ की चर्चा का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है और इतना लोकप्रिय क्यों है शिव चर्चा इस संसार में, इसका क्या तात्पर्य है, क्या महात्म्य है, क्या पुण्य और फल है, इसे हमें ज्ञात कराएं, क्योंकि यह भोलेनाथ का आदेश है। जब यह बात शिशु से कहते हैं नारद जी, तो वह शिशु क्या होता है, चमत्कार होता है। वह शिशु नारद जी के सामने क्षण भर में उठ के बैठ जाता है। क्षण भर में वह उठ के बैठ जाता है और वह कहता है कि हे प्रभु, पैरों में पड़ जाता है नारद जी के, कहता है कि प्रभु बहुत बड़ी कृपा है शिव चर्चा की। शिव चर्चा की इतनी बड़ी कृपा है कि आपने, जब आप सर्वप्रथम मृत्युलोक में आए थे तब मैं कौवे के कोख से उत्पन्न हुआ था और शिव जी का नाम सुनते ही, शिव चर्चा का नाम सुनते ही मेरी मृत्यु हो जाती है और मैं पुनः गौ के कोख में जन्म लेता हूँ, कोख से, और जब उसके गर्भ से मैं जन्म लेता हूँ तो पुनः आप आते हैं, पुनः शिव जी का नाम लेते हैं मेरे कानों में और मैं पुनः मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। और इतना बड़ा प्रभाव है शिव चर्चा का कि मैं राजा का पुत्र होके आज पैदा हुआ हूँ और मैं दीर्घजीवी हूँ और मुझे सब कुछ आपने ही तो सब कुछ दे दिया है कि राजा के जीवन में मैं हरियाली लेकर आया हूँ, राजा के जीवन में मैं बहुत बड़ा भाग्य बन के आया हूँ। यह आप ही के द्वारा तो कहा गया है और यह तो आप जानते ही हैं कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। तो आप देव ऋषि हैं, आपकी वाणी कभी वृथा नहीं जा सकती, तो यह तो सत्य ही है, आपको भी ज्ञात है। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं कहाँ से पाऊंगा कि मेरा 3 जन्मों में 3 दिन के अंदर उद्धार हो गया और मैं राजा का पुत्र बनके यहाँ पर आपके सामने, आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ है नहीं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति और भोलेनाथ की चर्चा, शिव चर्चा का मतलब है कि सत्य का संग करें, प्रभु की चर्चा करें, प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का जप करें, प्रभु का तप करें और प्रभु की भक्ति में ही अपने जीवन को सौंप दें और अब इस संसार के जीवन को जीते हुए सरलता से भगवान का नाम लेते हुए इस संसार से परम धाम को जाने के लिए तैयार रहें। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है हमारी। तो इस प्रकार जब नारद जी उस बच्चे की बात को सुनते हैं, नवजात शिशु की बात को सुनते हैं, तो नारद जी संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि धन्य हो बालक, धन्य हो भोलेनाथ, आपने इतना मुझे दिखाया, इससे मुझे ज्ञात हो गया कि आपके नाम में कितनी शक्ति है, आपकी चर्चा में कितनी शक्ति है। इसीलिए तो मनुष्य आपके नाम में रमा रहता है और एक भक्त का जीवन सर्वोपरि जीवन माना जाता है। तो बंधुओं एवं बहनों, मेरी भी यही अभिलाषा है कि हम भी भक्ति करें, आप भी भक्ति करें भोलेनाथ का और भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत रहें और परम धाम के लिए तैयार रहें। तो बोलिए जय भोलेनाथ की।